पावर प्लांट लगा देते हैं तो हमको लगता है कि निर्विरोध चुनाव वो जीतेंगे, कोई यहाँ प्रत्याशी नहीं होगा। ना आके बंद बॉडी में उनका लाश आता है और यह मैंने पलायन का समस्या जो है रूह कांप जाता है ये सब देख के। हमारा भानु प्रताप शाही जी हुए, बहुत सारा काम किया गया। अनंत प्रताप देव जी भी पूर्व में रहे, बहुत सारा काम किया गया। किंतु नली गली सड़क का जो खेल है वो आज भी वही है। इन्हीं को, केवल विधायक को नहीं, वहाँ के जिला परिषद वो फंड से शमशान बना दे रहे हैं। फंड से शमशान घाट किनारे बिना यूजलेस चबूतरा का निर्माण ये लोग कर दे रहे हैं, लेकिन वहाँ एक शौचालय का मैया योजना बहुत बड़ा चीज है। हम इस योजना को केवल लॉलीपॉप मानते हैं और यह कोई वह 88 लाख रुपया शिक्षा पर खर्च होता, स्वास्थ्य पर खर्च होता तो क्षेत्र का तकदीर और तस्वीर बदल। जीत जाने के बाद 5 साल केवल आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाया जाता है। पावर प्लांट संघर्षशील व्यक्ति लगाएगा, ये अनुकंपा पर आए, इनका क्या संघर्ष है? नहीं लगता है कि अनंत प्रताप देव की बस की चीज है, पावर प्लांट नहीं लगाता। हम लोग भवनाथपुर के ऐसे राजनीतिक विश्लेषक के पास पहुंच चुके हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। अपने बेबाक अंदाज से पूरे भवनाथपुर में हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। क्योंकि हम लोग व्यक्तिगत सवालों को न पूछकर इनसे मुद्दे वाली बात पूछेंगे कि भवनाथपुर में फिलहाल चल क्या रहा है। सबसे पहले स्वागत है आपका। चलिए, आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। आपके हिसाब से अभी भवनाथपुर में क्या चल रहा है? भवनाथपुर पूरा थम सा गया है, भवनाथपुर में चल ही नहीं रहा है। भवनाथपुर पूरा पूरी जहाँ है वहीं खड़ा है। भवनाथपुर में सब चीज ठप है। अभी जो विधायकी है, जो 3 तिगड़ियों के हिसाब से चल रहा था, वो टूट चुका है। पूरा भवनाथपुर जानता है या भी जान रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? देखिए, इसके पीछे कारण यही है कि देखिए, ये बेमेल गठबंधन था और चुनाव के पहले भी हमने कहा था कि यह गठबंधन पूर्णतः स्वार्थ और ठेकेदारी के लिए है। और अनंत प्रताप देव जी के चुनाव जीतने के बाद इन लोगों में आपसी कमिटमेंट जो हुआ था, जनहित के लिए नहीं, क्षेत्रहित के लिए नहीं, अपना निजी विकास के लिए, उसमें कहीं ना कहीं यह गठबंधन असफल रहा, जिसका कारण है कि इन लोगों का आपसी समन्वय जो है वो 3 भाग में बट गया है। अभी दीपक प्रताप देव जी भी 2029 का चुनाव लड़ने का घोषणा कर रहे हैं। क्या लगता है आपको? बिल्कुल लड़ना चाहिए, स्वतंत्र है सब कोई। दीपक प्रताप देव जी अच्छे व्यक्ति हैं। अगर वो चाहें, या वोटर लिस्ट में जिन मतदाता का उम्र 25 साल हो गया है, सब चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरा सवाल ये है कि भानु प्रताप शाही जी पूर्व विधायक हैं हमारे भवनाथपुर विधानसभा के। वह अभी किसी भी प्रकार से किधर से भी अनंत प्रताप देव जी को बांधने का प्रयास नहीं कर रहे हैं किसी भी मुद्दा पर, या जैसे पावर प्लांट का हो गया। तो पावर प्लांट के लिए केवल उनका एक स्टेटमेंट है कि वे यदि 5 साल में लगा देते हैं तो वो अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्या कहिएगा आप? ये तो बहुत बढ़िया बात है अनंत प्रताप देव जी के लिए। अगर वो पावर प्लांट लगा देते हैं तो हमको लगता है कि निर्विरोध चुनाव वो जीतेंगे, कोई यहाँ प्रत्याशी नहीं होगा। लेकिन हमको लगता है कि अनंत प्रताप देव जी के बस के बाद पावर प्लांट नहीं है। पलायन और पावर प्लांट के नाम पर ये चुनाव जीते हैं जरूर, लेकिन इनके अंदर काम करने का कोई विजन नहीं है और इनके पास वैसे कोई लोग नहीं हैं जो क्षेत्र के बारे में सोचें। और हमको नहीं लगता है कि अनंत प्रताप देव के बस की चीज़ है, पावर प्लांट नहीं लगा पाएंगे। अच्छा, ऐसा क्यों आप कह सकते हैं? हम इसलिए कह रहे हैं ना कि इनके अंदर क्षमता ही नहीं है। चूंकि पावर प्लांट संघर्षशील व्यक्ति लगाएगा, ये अनुकंपा पर आए हैं। इनका क्या संघर्ष है? ये पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, यहाँ के नगरगढ़ के राजा मानिक बच्चा जी के बेटा हैं, अपने विधायक बन गए पिताजी के नाम पर। इनका कोई राजनीतिक संघर्ष। अब वीडियो देखे होंगे आप न्यूज पॉइंट का ही केतार में, उनसे हम नाली और रोड का आश्वासन भी मांगने का प्रयास किए थे। उनसे आश्वासन देने में बहुत ज़्यादा समय उसमें लगा, जो कि हमको भी हल्का सा दुख हुआ। आप इस पर क्या, आपको क्या लगता है? क्या कहना, इनसे क्या कहा जाएगा? जिनसे उम्मीद थी बनाएंगे मजार हमारा, वही चुरा के ले गए कब्र से पत्थर हमारा। इनसे क्या उम्मीद आप रख सकते हैं? कहीं कोई उम्मीद नहीं है इनसे। लेकिन भवनाथपुर में आज भी हर गली जहाँ पे आप जाइए, क्या कि आप समाज सेवी हैं और एक समाज सेवी होने के नाते आपका हर गली में आना जाना रहता है। हर गली में आने जाने से आपको पता होगा कि हर गली का रोड नाली का समस्या बना ही है।
लगभग पूर्व में भी हमारे विधायक जी पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही हुए, उनसे बहुत कार्य किया गया, किंतु रोड नाली और फिर वर्तमान में भी 2 सालों से आ रहे हैं हमारे अनंत प्रताप देव जी, वो भी घूम रहे हैं, किंतु रोड और नाली का समस्या खत्म नहीं हो रहा। क्या देखिए कहिएगा? ऐसा है कि हम और आप दोनों का गृह प्रखंड केतार है। जी केतार में देखिए इतना बड़ी आबादी है, ये लोग जितने जनप्रतिनिधि हैं इन्हीं को, केवल विधायक को नहीं, वहाँ के जिला परिषद वो फंड से शमशान बना दे रहे हैं। जी फंड से शमशान घाट किनारे बिना यूजलेस चबूतरा का निर्माण ये लोग कर दे रहे हैं, लेकिन वहाँ एक शौचालय का, महिला हमारी माताएं बहनों को कितना कष्ट हो रहा है, वहाँ शौचालय नहीं है। और केतार में बरसात में वो हालत बदतर हो जाता है, और केतार ही नहीं बल्कि पूरे विधानसभा स्तर पर एकदम पूरी नली गली जितना है सब ये लोग नहीं बना पाएंगे, ये लोग के बस के बात ही नहीं है। सारा जगह ये समस्या मुंह बाय खड़ी है, अधिकारी इनके संवेदनशील नहीं है, अधिकारियों पर इनका लगाम नहीं है, अच्छा योजना का चयन ये लोग नहीं कर पा रहे हैं। आपका बात इतना गहरा है ना, इतना मतलब जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ है कि हम आगे का सवाल के लिए हम सोचना पड़ रहा है हमको। इतना गहरा जो बात इनसे बोला जा रहा है, आखिर सही है। पूर्व में हमारे पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही जी हुए, बहुत सारा काम किया गया, अनंत प्रताप देव जी भी पूर्व में रहे, बहुत सारा काम किया गया, किंतु नली गली सड़क का जो खेल है वो आज भी वही है, फील्ड का खेल है वो आज भी ऐसी ही है। मतलब हम शुद्ध गांव की बोलचाल में भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, हम ज़्यादा बनावटी भाषा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। और इस बात को बाद में रखा जाएगा, किंतु और आगे सवाल पूछेंगे इनसे। तो बताइए, पलायन की समस्या है भवनापुर में। देखिए यहाँ का जुआ सबसे दिक्कत है कि यहाँ का नौजवान के साथ इतना बड़ा समस्या है, दर्द होता है। लोग बाहर काम करने जाते हैं और बाप माँ इसी उम्मीद से अपने बेटा को भेजते हैं, हमारी जो बहनें हैं अपने पति को इसी उम्मीद से भेजते हैं कि हमारा पति जा रहे हैं काम करने, वहाँ से पैसा आएगा। लेकिन पैसा ना आके बंद बॉडी में उनका लाश आता है, और यह मैंने पलायन का समस्या जो है, रूह कांप जाता है ये सब देख के। हमारा क्षेत्र जो है इतना बेरोजगारी का आलम है, हमारा नौजवान इतना परेशान है कि इस पर क्या बोला जाएगा। बताइए, इन लोगों को थोड़ा सा भी सोच समझ नहीं है। जब तक जैसे ही चुनाव आता है वैसे ही यहाँ पे मैनिफेस्टो बनाया जाता है, जनप्रतिनिधियों जो प्रतिनिधि होते हैं हमारे, कि सीमेंट फैक्ट्री लगा दिया जाएगा, पावर प्लांट बना दिया जाएगा, पलायन को रोकने के लिए सुविधा प्रदान की जाएगी। किंतु जब चुनाव जीत जाने के बाद 5 साल केवल आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाया जाता है। क्या कहिएगा? देखिए इसी बात को तो सोचना है। हम सब गरीब गुरबा से बार बार अपील करते हैं, चाहे खुलेआम सार्वजनिक मंच हो या चौक चौराहा हो, हम जहाँ भी जाते हैं हम यही कहते हैं कि आप अपने नेता का चयन बढ़िया से करिए। जो आप नेतृत्व का चयन कर रहे हैं वह चयन आपका ठीक नहीं है, जिसके चलते यह समस्या एकदम बराबर बना रहेगा। और जब तक ऐसे लोग चुनाव जीतते रहेंगे, वर्तमान विधायक जैसे लोग चुनाव जीतते रहेंगे, क्षेत्र में किसी भी समस्या का समाधान संभव नहीं है। मैया योजना पर क्या कहिएगा? देखिए मैया योजना, जिन मैया को मिल रहा है उनको तो शुभकामना है, लगता होगा कि बहुत बढ़िया चीज़ मिल रहा है, लेकिन वो मैया को सोचना चाहिए कि वो मैया के जो मैया बाबू हैं उनकी पढ़ाई का क्या स्थिति है, स्कूल में पढ़ाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनको जो है स्टाइपेंड छात्रवृत्ति मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। 2500 मैया योजना दे देने से बच्चों का भविष्य तो संवरेगा नहीं ना। मैया योजना बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, हम इस योजना को केवल लॉलीपॉप मानते हैं, और यह कोई ऐसा नहीं है कि आने वाला फ्यूचर ये तय करेगा मैया योजना। ये मैया योजना जो है केवल वोट के राजनीति के लिए ही है, हम इसके पक्षधर नहीं हैं। क्या झारखंड सरकार द्वारा सबको खरीद लिया गया है? खरीद नहीं लिया गया है, झारखंड सरकार द्वारा लोगों को पंगु बनाया जा रहा है मैया योजना देखिए। एक हम अथी अवलोकन कर रहे हैं, गढ़वा जिला में केवल 2,23,000 एक महिलाओं को 75,000 रुपया दिया गया। उस प्रकार से 7500 रुपया से यदि मल्टीप्लाई किया जाए 2,23,000 एक में, तो लगभग 167 करोड़ समथिंग रुपया होता है। यदि इसको आप गढ़वा के 189 पंचायत से, गढ़वा के 189 पंचायत से यदि डिवाइड कीजिएगा तो आपको लगभग औसतन हर एक पंचायत में 88 लाख रुपया बांटा गया। इस पर क्या कहिएगा? बताइए, अब आप मूल्यांकन करिए। वह 88 लाख रुपया शिक्षा पर खर्च होता, स्वास्थ्य पर खर्च होता, तो क्षेत्र का तकदीर और तस्वीर बदलता।
लेकिन इसी चीज को तो हम बोल रहे हैं ना कि यह परमानेंट चीज नहीं ना है, इसको जनहित से इसको नहीं देखा जा सकता है, इसको व्यक्तिगत फायदे की चीज हो जा रहा है और हम इसके पक्षधर बिल्कुल नहीं है। मैया योजना लेने वाला तमाम मैया से हम प्रार्थना करेंगे कि वे अपने बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करें। 25,000 में अपने आप को सरकार के एकदम पूरा पूरी उनको एकदम अंधभक्त न बने, सरकार के लिए एकदम ये बहुत बड़ा पंगु बनाने वाला विषय है। मतलब बेवकूफ़ी है हमको लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसको हम बहुत ही फ्यूचर के लिए, बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए, क्षेत्र के भविष्य के लिए, माइया बाबू के भविष्य के लिए 2500 रुपया को हम कुछ नहीं मानते हैं। यह बहुत अच्छा योजना नहीं है। सरकार को इसको बंद करके बल्कि बच्चों पर शिक्षा पर, यहाँ महाविद्यालय नहीं है, महाविद्यालय की स्थापना करना चाहिए, टेक्निकल स्कूल बढ़िया खोलना चाहिए, ये सब चीज इसको करना चाहिए, सरकार को करना चाहिए। अभी झारखंड में स्कॉलरशिप की प्रॉब्लम है, ये आपको भी पता है। झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराया हुआ है। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि इस मैया योजना को अगर स्कॉलरशिप के पूरा किया जाता, स्वास्थ्य व्यवस्था को पूरा किया जाता, तो एक समस्या का समाधान हो जाता। वो 2500 रुपया अगर किसी को मिल जाने से उसका एक घर चल रहा है, लेकिन वो बहुत चीज उससे मिल नहीं रहा है, भविष्य उससे निहित अच्छा भविष्य संवर नहीं रहा है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि मैया, जो बार बार हम जोर देकर कह रहे हैं कि मैया योजना के बदले बच्चों के भविष्य पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। जनता के लिए क्या आपका आग्रह होगा? हम जनता से यही आग्रह करेंगे कि आप दल पार्टी से ऊपर उठकर, चाहे वह पंचायत की राजनीति हो, चाहे विधानसभा का राजनीति हो, चाहे लोकसभा का राजनीति हो, जनता नेता न बने। जनता जिस दिन नेता बन गया, गलत नेता का चयन हो जाता है। अगर निर्णय करने वाला जज अगर एक पक्षीय हो जाए तो निर्णय नहीं हो पाता है। इसलिए लोकतंत्र के जनता जज है। जनता को अच्छे नेता का चयन करके और उनको सांसद, विधायक, बीडीसी प्रमुख, जिला परिषद मुखिया बनाना चाहिए, तब कहीं क्षेत्र का विकास संभव है। एक मेरा जहन में एक सवाल उत्पन्न हो रहा है, एकदम निष्पक्षता से बोलिएगा। क्या भवनाथपुर की राजनीति में दो लोगों को छोड़कर क्या तीसरा लोग आएगा? अनंत प्रताप देव और भानु प्रताप शाही के अलावा भी कोई होगा तीसरा? बिल्कुल, ये तो जनता को लाना है। जनता जिस दिन चाह जाएगी एकदम सब अच्छा, जनता कैसे चाहेगी? सुनिए, यदि पार्टी चयनित करता है इन्हीं लोगों को, बीजेपी या कांग्रेस या जेएमएम, पहले अनंत प्रताप देव भी बीजेपी में थे, फिर इनको टिकट न देकर के भानु प्रताप शाही जी को दिया गया, और जेएमएम भी आया और कांग्रेस का गठबंधन भी आया, तो जेएमएम दिया टिकट अनंत प्रताप देव जी को, तो फिर पार्टी किसको चयन करे? नहीं, तो इसीलिए राजनीति पार्टी, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि जनता का टिकट सबसे जरूरी है। जनता अपना उम्मीदवार को टिकट दे, राष्ट्रीय पार्टी जनता के पास आएगी। जनता को उम्मीदवार चयन करना होगा। राष्ट्रीय पार्टी झक मार के जनता के पास आके, और जनता द्वारा जो उम्मीदवार होगा वह और अच्छा होगा ना, पार्टी से बेहतर जनता के द्वारा दिया हुआ उम्मीदवार। सवाल आपसे, भवनाथपुर का भविष्य कैसा दिखता है आपको? भवनाथपुर का भविष्य अभी फिलहाल पूरा पूरी 5 वर्ष एकदम चौपट है। आने वाला समय जो होगा वह युवाओं को, नौजवानों को, बेरोजगारों को, व्यवसायियों को, छात्रों को एक सोच बनाना होगा, और जो लोग गलत लोगों को, जो राजनीति में एंट्री हो रही है, वो एकदम पूरा पूरी दरवाजा बंद करके काम करने वाले लोगों को अपना प्रतिनिधि चुनना होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे न्यूज पॉइंट, हमारे साथ थे अजय वर्मा जी, हम हैं आलोक विश्वकर्मा। देखते रहिए न्यूज पॉइंट को। चलिए, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।